अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर स्लोप्स और टेंजेंट लाइंस के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 43 से 46 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ खुद आपके पास पहुँचती रहें। ओके, तो सबसे पहले एज़ यूजुअल डेरिवेटिव के जो कुछ रूल्स हैं उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डेफिनेशन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन नज़र आ रही है, लिमिट वाली डेफिनेशन। एक्चुअली में यही डेफिनेशन है डेरिवेटिव की ना, इसे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। इसके बारे में खैर बहुत डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसको नहीं देखेंगे। रूल्स पे आ जाए ज़रा। डेरिवेटिव का सबसे पहले कांस्टेंट कांस्टेंट फंक्शन के लिए रूल है, अगर कोई नंबर आपके पास आ जाता है, कोई कांस्टेंट बेसिकली आ जाता है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता और डेरिवेटिव हमें चेंज के बारे में बताता है, तो इस वजह से कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। लेकिन अगर यही कांस्टेंट किसी वेरिएबल या किसी फंक्शन के मल्टीपल में आ जाए तो ज़ीरो नहीं करना, ठीक है। जैसे इस केस में आप देख रहे हैं u इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x और c कोई इसका मल्टीपल है, तो आपने देखा कि हम जस्ट u को डिफरेंशिएट करेंगे, c पहले भी मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर बाद में भी जाके डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो c को इस केस में आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस आप डेरिवेटिव से बाहर ले आएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है विच इज़ कॉल्ड पावर रूल। किसी वेरिएबल की पावर में अगर कोई रियल नंबर अपीयर हो जाता है तो उस केस में आप वो रियल नंबर, जैसे इस केस में n है, उसको स्टार्ट में ले आएंगे और x की पावर से एक कम कर देंगे, तो n टाइम्स x टू द पावर n-1, ये कहलाता है पावर रूल। नेक्स्ट प्रोडक्ट रूल के बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएं, मल्टीपल में आ जाएं, मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आपने उन दोनों का डेरिवेटिव वैसे ही नहीं लिख देना। रूल ये कहता है कि कोई एक फंक्शन पहले एज इट इज़, जैसे इस केस में u है, दूसरे को आप डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस फिर आप पहले वाले को जिसको पहले एज इट इज़ रखा था उसका डेरिवेटिव, और दूसरे को जिसका डेरिवेटिव लिया था उसको एज इट इज़ रख देंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट आता है जी क्वोशिएंट रूल। जब फंक्शंस जो हैं वो डिवाइड हो रहे हों, जैसे इस केस में उसने u और v का क्वोशिएंट लिया है, याद रहे इसमें v जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। क्वोशिएंट रूल आपके पास ये कहता है कि आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्केयर डिनोमिनेटर में ही लिखना है, ऊपर भी पहले उसको एज इट इज़ लिखना है, u का डेरिवेटिव, देन माइनस साइन u एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव। दिस इज़ द क्वोशिएंट रूल, ठीक है। यार आज हम इनको ज़्यादा डिटेल में भी यूज़ तो नहीं करेंगे, लेकिन चलें रिकॉल हो गए। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाएँ। इसमें आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये एक बेसिकली न्यूटन्स सर्पेंटिन इक्वेशन है, ग्राफ उसका गिवन है बेसिकली। तो आपने करना क्या है, फाइंड द टेंजेंट लाइंस टू दिस ग्राफ एट ओरिजिन एंड 1,2, यानी 0,0 पर और ये गिवन पॉइंट पर आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है, ग्राफ को यूज़ करते हुए। वैसे इसमें फंक्शन भी गिवन है विच इज़ इन दिस केस y इज़ इक्वल टू, लिख लेते हैं जिसको, y इज़ इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाई x² + 1। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली आपको स्लोप के बारे में ही बताता है, तो सबसे पहला काम इसके लिए करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर इन पॉइंट्स पर इसकी स्लोप और इनकी टेंजेंट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस पर रूल आपका यूज़ होने वाला है क्वोशिएंट, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। अच्छा, क्वोशिएंट रूल आपको क्या कहता है, वाई प्राइम, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको m भी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली स्लोप होती है और m को हम आमतौर पर स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो देखें हमारा जो क्वोशिएंट रूल है वो कहता है जी आपने डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को नीचे ही लिखना है और उसका स्केयर लगा देना है, यानी x² + 1 का होल स्केयर आ जाएगा, और इसको एक मरतबा ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज़ लिख दें विदाउट स्केयर, ओरिजिनल फंक्शन लिखना है, और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x का डेरिवेटिव होता है 1, 4 जब के साथ एज इट इज़ आएगा। दिस इज़ कांस्टेंट मल्टीपल रूल। चाहें तो आप 1 लिख भी सकते हैं, देन नेगेटिव साइन, और आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव होगा 2x यूजिंग पावर रूल,
और 1 का डेरिवेटिव होगा 0, और न्यूमरेटर वाला फंक्शन इस मरतबा आपने एज इट इज़ रखना है 4x। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें इसको। ओके, तो सिंप्लीफाई आप कैसे करेंगे कि यहाँ से सबसे पहले तो बल्कि ऊपर मल्टीप्लाई करें ज़रा, या आप यूँ कर सकते हैं 4 कॉमन ले लें। ठीक है, 4 कॉमन लेंगे, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस दिस 2x एंड दिस x, ये बनेगा माइनस का 2x स्क्वायर एंड दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y। 4 तो बाहर ही रहेगा, अंदर आएगा जी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 जब करेंगे तो वो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ द स्लोप, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव। काम आपको हो चुका है, बट आपने चूंकि 2 पॉइंट्स पर फाइंड करनी है ना सॉरी 0 0 पे और 1,2 पे। अब आप इन दोनों पॉइंट्स पे अपने जो इस फॉर्मूले की मदद से स्लोप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 0 0 से। एट 0 0 यानी एट ओरिजिन, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाइज दोनों इस केस में 0 होंगे। ठीक है, जब आपके पास दोनों 0 होंगे, क्योंकि हमें एक्स ही चाहिए इसमें स्लोप फाइंड करने के लिए ना, ऐसे ही है ना, तो m किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स 1 माइनस एक्स की जगह पे आएगा 0 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर है तो 0 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 0 1 होता है, तो ऊपर बचेगा 4 डिवाइडेड बाय 1, तो आपकी स्लोप क्या आ गई है, 4 आ गई है। ठीक है, अब इस स्लोप को और इस गिवन पॉइंट को यूज़ करते हुए आप इक्वेशन भी मालूम कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो y माइनस y1 इक्वल्स एक्स m टाइम्स x माइनस x1। y1 और x1 ये पेयर होगा, यानी यहीं पे x1 और y1 0 0 होंगे, तो y माइनस 0, स्लोप आपकी आई है 4 x माइनस 0। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 4x। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, आई मीन ओरिजिन। अब बात करते हैं 1,2 के लिए, सेम काम करेंगे, इसी चीज़ को हमने रिपीट करना है बेसिकली। एट 1,2 मतलब x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है। m का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर फाइंड किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव बेसिकली x में आप लगाइए ज़रा 1, तो ये बनेगा 4 टाइम्स 1 माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चूंकि ऊपर 1 माइनस 1 आ गया, 0 हो गया, तो इसकी वजह से ये सारा कुछ 0 हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी स्लोप क्या आ गई है, 0 आ गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन यूजिंग द सेम फार्मूला, y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। वैल्यूज़ लगा दीजिए, इस केस में y1 की वैल्यू होगी 2, m आप फाइंड कर चुके हैं 0 है, x माइनस x1 1 है, तो इसकी राइट साइड 0 हो जाएगी। y माइनस 2 इक्वल टू 0 का मतलब है y इक्वल टू 2 आ जाएगा। दैट्स इट, ये आपके पास आई है स्लोप, सॉरी इक्वेशन। नज़र भी आ रहा था वैसे खैर यहाँ से कि y इज इक्वल टू 2 जो है ना, बेसिकली दिस लाइन, ये आपकी टेंजेंट लाइन बनेगी और इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 2, कॉन्स्टेंट फंक्शन है बेसिकली, हॉरिजॉन्टल स्लोप आई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में भी हमें यही सेम काम करना है। अगेन एक ग्राफ गिवन है और इस मरतबा सिर्फ आपको इस 2,1 इस पॉइंट के लिए आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, और इसका जो फंक्शन भी गिवन है विच इज़ y इज इक्वल टू 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो आपको इसको सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, कैन आई राइट दिस y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई, या फिर दिस वन इज़ ओके, मेरे ख्याल में हमें ठीक है, बल्कि वैसे ही ठीक है। वो एक टॉपिक हमारा अभी हमने नहीं कवर किया, तो इस वजह से मेरे ख्याल में हम इसको ऐसे ही चलने देते हैं। ठीक है, खैर, तो 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को आप यूजिंग क्वोशिएंट रूल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप ना एक और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा एक टॉपिक अभी रहता है विच इज़
चेन रूल, ठीक है, जिसको अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो इस्तेमाल होना था उसमें। खैर, तो क्वोशिएंट रूल कहता है कि डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को नीचे ही लिखें स्केयर के साथ, और फिर उसको न्यूमिनेटर में भी एक मरतबा एज इट इज़ लिख दें। डिनोमिनेटर में सॉरी, यहाँ पर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 8 का जो कि 0 आ जाएगा, देन नेगेटिव साइन एक्स स्केयर प्लस 4 का डेरिवेटिव जो कि 2x प्लस 4 बनेगा, और सॉरी नॉट 4, कैसे 4 आएगा, और इज़ अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा, और 8 एज इट इज़ आ जाएगा साथ में, ठीक है। लेकिन ये पहला फैक्टर आपका सारा 0 हो जाएगा। यहाँ से 8 को मल्टीप्लाई करें 2x के साथ, बल्कि साथ माइनस भी है, तो ये बनेगा -16x डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 4 का होल स्केयर, ठीक है। ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आप कह सकते हैं आ गया है स्लोप के लिए। स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिल्कुल अब आप अपने गिवन पॉइंट के ऊपर विच इज़ 2,1 यू कैन राइट बेसिकली एट 2,1 यानी x इज इक्वल टू 2 पर आप अपनी स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो m इक्वल्स टू -16 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2 स्केयर प्लस 4 होल स्केयर, ठीक है। और सिंप्लीफाई मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम कर लेते हैं। ये 4 बनेगा, 4 प्लस 4 इज़ 8, 8 स्केयर इज 64, ऊपर आएगा 32, डिवाइड करेंगे तो -1/2 इसकी स्लोप आएगी, ठीक है। स्लोप भी मौजूद है और ये पॉइंट भी मौजूद है, इन दोनों को यूज़ करें और इसकी फाइंड कर लें इक्वेशन, टेंजेंट लाइन जो है उसकी इक्वेशन फाइंड कर लें। तो लीजिए जी, ये वंस अगेन फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म इसको बोलते हैं। तो y1 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज़ 1, m इक्वल है -1/2 के, जबकि x1 इक्वल है 2 के, x -2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पे आपको मिलेगा जी दिस इज़ -x/2, थोड़ा डायरेक्ट कर लें, -1/2 को 2 से, बल्कि -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बनेगा, ये -1, ये भी इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये बनेगा जी प्लस का 2, y इज़ इक्वल टू -x/2 + 2। तो फाइनली ये हमारे पास आ गई है हमारी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये था आपके पास 44। नेक्स्ट आ जाए 45 पे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली हमें फंक्शन आइडेंटिफाई करना है। फंक्शन जनरल गिवन है, यानी y इज़ इक्वल टू क्या गिवन है, ax² प्लस bx प्लस c, और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे ये पास कर रहा है जी इस पॉइंट से 1,2 से, यानी 1,2 इसे सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद दिस इज टेंजेंट टू दिस लाइन y इज इक्वल टू x एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर इसकी टेंजेंट लाइन ये वाली बन रही है, इसका मतलब है ओरिजिन को भी ये सेटिस्फाई करेगा, यानी ओरिजिन से भी ये पास करेगा, ठीक है। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करते हुए हमें ये 3 कॉन्स्टेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस फैक्ट कि ये ओरिजिन से पास कर रहा है। यू कैन राइट since it passes through origin, या आप लिख सकते हैं it passes through origin। origin मतलब हम लेते हैं रेफरेंस पॉइंट होता है ना, जहाँ पे 0 0 स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली, तो इसका मतलब है 0 0 को फिर ये सेटिस्फाई करेगा। y इक्वल टू y भी 0, a टाइम्स 0 स्केयर प्लस b टाइम्स 0 प्लस c। तो इसका मतलब है c की वैल्यू तो जनाब हमारे पास आ गई है यहाँ से, जो कि 0 आई है। c इसका मतलब है फिर आपका 0 ही होगा, ठीक हो गया, ओके, एक वैल्यू आ गई है। तो c अगर 0 लगाते हैं आप अपनी गिवन इक्वेशन में, तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो सिंप्लीफाई होकर कुछ इस तरह से बन जाएगी, ax² प्लस bx, ठीक हो गया। तो यानी एक कांस्टेंट हम फाइंड कर चुके हुए हैं। अब आते हैं दूसरे पे, उसके लिए ये फैक्ट यूज़ करते हैं कि आपके पास ये 1 और 2 से पास कर रहे हैं, आप लिख सकते हैं it also passes through, पहले 0 0 को हमने यूज़ किया था, अब हम यूज़ करते हैं जी ये 1 और 2 से पास कर रहा है, तो इसका मतलब इसे भी सेटिस्फाई करेगा। लगा दें ज़रा, y की जगह पे 2 और x की जगह पे 1, तो ये बनेगा 2 इक्वल टू a टाइम्स 1 स्केयर प्लस b टाइम्स 1, ठीक है। तो यहाँ से सॉरी इक्वल नहीं लगाना चाहिए हमें, दिस इम्प्लाइज
यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 2। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई है जिसमें आपके सामने दो अननोन्स हैं बट इक्वेशन एक है। तो अभी हमारा काम यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, एक और चीज़ गिवन है, और वो ये गिवन है आपकी जो कर्व टेंजेंट है y इज इक्वल टू एक्स के, ऐसे ही है। और y इज इक्वल टू एक्स एक ऐसी लाइन है जिसकी स्लोप होगी 1। कैसे पता चलेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको रफली बता देता हूँ। स्लोप क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, ऐसे ही है ना। तो क्या होता है डेरिवेटिव, 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इक्वेशन की स्लोप जो है वो 1 आएगी। तो अब आप अपनी गिवन इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन हमारी ट्रांसफॉर्म हो गई थी ये वाली, दिस वन। तो इसको ज़रा करें डिफ्रेंशिएट, ये बनेगी 2ax यूजिंग पावर रूल एंड कांस्टेंट मल्टीपल रूल प्लस b आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि इसका जो स्लोप आ रही है वो 1 आ रही है, क्योंकि हमें इसकी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन पता है और इसकी स्लोप है 1। तो आप अपने y प्राइम की जगह पर 1 लगा सकते हैं। आप इसको अपने अल्फाज में लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा जी, हाँ x की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है ना लाइन, आपकी ओरिजिन पे स्लोप है, तो ओरिजिन पे x 0 होता है, ठीक है। या फिर बल्कि मुझे लिख देना चाहिए एट x इज इक्वल टू 0, या फिर एट ओरिजिन वी नो द स्लोप, या फिर डेरिवेटिव लिख लें दिस इज 1, राइट। अब ये दोनों वैल्यूज है, इसमें पुट करें, स्लोप 1 है और 2a टाइम्स x की वैल्यू है 0 प्लस b, तो यहाँ से b भी आ गया, ऐसे ही है। b की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई है। अब आप अपनी b की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, इसको हम चले 1 का नाम दे देते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 2। तो 1 इम्प्लाइज a प्लस बी, बी की जगह पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2। दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू भी यहाँ से 1 आ गई है। सो दैट्स इट जी। तो फाइनली हमारे पास ये वैल्यू आ गई a की, b की वैल्यू भी सेम है, और c की वैल्यू हमने स्टार्ट में फाइंड कर ली थी विच इज़ 0। जब आप सारी वैल्यूज़ को ज़रा गिवन इक्वेशन में लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। यानी ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, गिवन कंडीशंस को। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कुछ सिमिलर से क्वेश्चन है बट इस मरतबा दो इक्वेशंस गिवन है। एक आपके पास गिवन है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जबकि दूसरी इक्वेशन हमारे पास गिवन है y इज इक्वल टू सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है और इसमें दो आ रहे हैं, तो हम पहले ना इस वाली को डील करेंगे विच इज़ सी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये हमें पता है कि इन दोनों की ना कॉमन है टेंजेंट लाइन इस पॉइंट के ऊपर, यानी 1 0 पे इनकी टेंजेंट लाइन कॉमन आ रही है, ठीक है। देखें, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन तभी बनेगी ना जब वो उस पॉइंट से पास करेंगी, तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन इस पॉइंट से पास भी कर रही हैं। तो अगर पास कर रही हैं तो फिर हम पहले ज़रा इसको डील करते हैं, ठीक है। इसमें ज़रा आप लिख सकते हैं एट 1 0, क्योंकि ये पास कर रही है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी, यानी y इक्वल टू होगा 0 के c मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, एक स्टेप का काम है, c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जनाब एक वैल्यू तो हमारे पास सीधी सीधी आ गई है। c1 का मतलब है कि ये इक्वेशन बन जाएगी y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज़ भी हमें पता है, वो ये चीज़ पता है कि इनकी टेंजेंट लाइंस जो हैं दोनों की, इसकी भी और इसकी दोनों की, वो कॉमन है, इनकी स्लोप्स एक ही होंगी। तो स्लोप के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ये जो भी हमने फाइंड की है ना, y प्राइम इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2x आ गया। अब उसने कहा हुआ है कि इनकी जो टेंजेंट लाइन जो स्लोप्स हैं बेसिकली वो 1 0 है ना, 1 0 पे आपने टेंजेंट लाइन इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 1 पुट करें ज़रा यहाँ पे, इसको आप स्लोप भी कह सकते हैं ना, यू कैन राइट। चलें, बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। एट x इज़ इक्वल टू 1 क्या स्लोप आएगी हम वो फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। m इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 और x की जगह पे आ जाएगा 1, 1 माइनस 2 आप जानते हैं -1 होगा, इसकी स्लोप आ गई -1। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की टेंजेंट लाइन कॉमन है, तो इसका मतलब है इस इक्वेशन की स्लोप भी -1 होगी, ठीक है।
दिस इम्प्लाइज, अच्छा ये सारा करने के बाद फिर आपने इसकी तरफ आना है, ठीक है। मैं वैसे पैरेलल साइड बाय साइड लिख रहा हूँ, पहले आपने ये सारा काम करना है, देन इसकी तरफ आना है। नीचे लिख सकते हैं जी, इट ऑल्सो हैव स्लोप, यानी m इक्वल होगा -1 के। तो आप फाइंड कर लें इसका डेरिवेटिव, जो कि आ जाएगा y प्राइम इज इक्वल टू 2x प्लस a। ऐसे ही है, हमें पता है इसकी स्लोप जो है वो -1 है, यानी -1 आप y प्राइम की जगह पे लगा सकते हैं, या m लिख लें, एक ही बात है। और x इज इक्वल टू 1 पर हो रहा है ये सब कुछ, दिस 1, और a इज इक्वल टू ये सब कुछ आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2, और ये इधर जाके माइनस का 2 बनेगा। तो अल्टीमेटली फिर आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू -3। तो ज़रा इस -3 को अपनी गिवन इक्वेशन में लगा लें, तो आपकी इक्वेशन जो बन जाएगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, बल्कि प्लस नहीं, चूँकि ये माइनस का है तो ये -3x आ जाएगा प्लस b। दो वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं, c भी फाइंड कर चुके हैं और a भी कर चुके हैं, b चाहिए। सिंपल, चूँकि इस पॉइंट से आपकी इक्वेशन पास कर रही है तो आप वैल्यूज़ लगा दें ज़रा। यू कैन राइट सिंस इट पासिस थ्रू 1,0, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। लगाएं ज़रा अपनी, इसमें y की वैल्यू है 0, x की जगह पे 1 लगा दें, -3 × 1 प्लस b आ जाएगा। तो 3 - 1 -2 बनेगा। तो जब आप इसको अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, ठीक है। तो दैट्स इट, ये थी तीनों वैल्यूज़। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -3, जबकि c की वैल्यू आ जाएगी 1। तो एक इक्वेशन आपके पास बनी ये वाली, जबकि अगर दूसरी इक्वेशन की बात की जाए तो a और b की वैल्यूज़ लगाएं ज़रा। सॉरी, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू थी -3 तो -3x, b की वैल्यू आ गई है 2 तो ये प्लस का 2 होगा। तो एक ये इक्वेशन बनेगी, जो दोनों इक्वेशन ऐसी हैं जो कि आपकी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में एक मरतबा फिर हम स्लोप्स के बारे में ही कुछ बात करेंगे फर्दर, और क्वेश्चन नंबर 47 से 52 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।